महासचिव जो केरलम की जिम्मेदारी है, दीपा दास मुंशी जी हैं। अभी श्रीमती दीपा दास मुंशी जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी। दीपा जी। ये सिर्फ घोषणा करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब नहीं होगा। इनफॉर्मली हम बातचीत करेंगे, पर अभी घोषणा करने दीजिए क्योंकि इसका आपका इंतजार भी है। Namaskar. The Congress Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. तो आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और आपको बता दें वीडी सतीशन केरल के होंगे अगले मुख्यमंत्री, इसका ऐलान कर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरफ से। हालांकि आपको बता दें इनका नाम सबसे ज्यादा आगे सामने आ रहा था, तो केरल के मुख्यमंत्री को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। और आपको बता दें वीडी सतीशन होंगे केरलम के अगले सीएम। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का भी नाम सामने आ रहा था क्योंकि दिल्ली में देखिए उनके भी पोस्टर लग गए थे, लेकिन अब उनका पत्ता कट गया है और ये तय किया गया है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे वीडी सतीशन। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वहां पर संगठन से भी ये मांग उठ रही थी और वीडी सतीशन ने भी ये मांग रखी थी। उन्होंने यहाँ तक कि बैठक में इस बात को रखा था कि वहीं का होना चाहिए जो केरल से जुड़ा हो। तो आपको बता दें कि अब कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है और अगले केरलम के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वीडी सतीशन होंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल नहीं बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री, उनका भी नाम सबसे ज्यादा आगे सामने आ रहा था। और आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा से पहले कई बैठक की थी और इसके बाद ये तय कर लिया गया है। इस चर्चा में महासचिव प्रभारी दीपा दा मुंशी भी थी जो वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं, साथ में अजय माखन भी मौजूद थे, मुकुल वांसिक भी शामिल थे इस बैठक में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की और आपको बता दें कि अब ये तय हो चुका है और नाम का ऐलान कर दिया गया है। वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे वीडी सतीशन। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरह से लगातार इनके नामों की चर्चा हो रही थी और जिस तरह से इन्होंने संगठन में खासतौर पर आपको बता दें केरल में मजबूती दिखाई थी, उसे लेकर ये तय किया गया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, जब इसके पहले भी हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा था कि वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लग सकती है, लेकिन जानना ये चाहेंगे जिस तरह से केसी वेणुगोपाल को लेकर भी चर्चा चल रही थी, अब इनके बैकग्राउंड की बात की जाए तो क्या आपको लगता है एक कांग्रेस ने तय किया, एक युवा एक जोश के साथ ये कदम उठाया गया है? देखिए, वीडी सतीशन विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके 5 साल तक। 2021 में जब राहुल गांधी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी तब राहुल गांधी को भी इतना भरोसा नहीं था कि वीडी सतीशन विधानसभा में विपक्ष के नेता के अलावा संगठन में भी उनकी महारत हासिल है, संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ है। और चुनाव के दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि अगर यूडीएफ चुनाव नहीं जीतती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसका असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बहुत जबरदस्त पड़ा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर काफी जोश था कि वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है वो वीडी सतीशन के पक्ष में लॉबिंग कर रहे थे। खासतौर पर वायनाड का जो इलाका है यूडीएफ जो CLP meeting has been postponed, sir. Any announcement on Deputy CM, sir, from IUML or something? Yes.
sir. Announcement. I will have a press conference later. Okay, we'll meet later. जी रमन, देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वी.डी. सतीशन काफी लोकप्रिय नेता थे, केरला में हैं, और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कांग्रेस आलाकमान को कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो मुख्यमंत्री के नीचे या मुख्यमंत्री पद से कम वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ये भी बात हुई थी कि उन्हें गृह मंत्री बनाया जाए और के.सी. वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वी.डी. सतीशन लगातार अड़े हुए थे कि वो मुख्यमंत्री से कम मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद जो है कांग्रेस आलाकमान ने वी.डी. सतीशन के नाम पर मोहर लगा दी। एर्नाकुलम जिले के नेटूर के रहने वाले वी.डी. सतीशन, जिनकी राजनीति में शुरुआती पकड़ एचएस कॉलेज सेवरा से हुई है। छात्र राजनीति में सक्रियता उनकी बनी हुई थी और छात्र राजनीति के बाद 1990 में पहला चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव हार गए थे 1990 का चुनाव, लेकिन उसके बाद से वो लगातार चुनाव जीतते रहे। तो वी.डी. सतीशन के नाम पर मोहर लगना एक बड़ी जीत है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, उन कार्यकर्ताओं की जो लगातार वी.डी. सतीशन का नाम आगे बढ़ा रहे थे। बिल्कुल। और जिस तरह से इनका देखिए संगठन में मजबूती, और रमन हमने भी देखा था कि किस तरह से वायनाड से लेकर कई जगह पोस्टर भी लगे थे कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो एक प्रेशर भी था। अब आपको क्या लगता है, अगर विस्तार की बात की जाए, कैबिनेट में किस तरह से शामिल किया जाएगा? चलिए, जिस तरह से हमने देखा करीब 10 दिन बैठकों का दौर चला, उसके बाद ये नाम तय हुआ। बिल्कुल, 4 तारीख को मतगणना हुई और 4 तारीख के बाद आज 10वें दिन करीब 14 तारीख को वी.डी. सतीशन के नाम पर मोहर लगी। कांग्रेस आलाकमान इस अनाउंसमेंट से पहले राहुल गांधी से के.सी. वेणुगोपाल की करीब 1 घंटे तक बैठक चली और के.सी. वेणुगोपाल को सारी बात उनको बताई गई। के.सी. वेणुगोपाल के पक्ष में जो बात थी वो थी कि विधायक उनके फेवर में थे, लेकिन विपक्ष में जो बात थी, उनके फेवर में जो बात नहीं थी वो थी कि उनको अगर के.सी. वेणुगोपाल के नाम पर मोहर लगती है तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, उपचुनाव होगा और लोकसभा से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, वहां पर भी उपचुनाव होगा। यानी कि 2 उपचुनाव कराने पड़ते पार्टी को, और पार्टी को वो चुनाव जीतने में काफी मशक्कत करनी पड़ती। इसलिए वी.डी. सतीशन के नाम पर पार्टी ने मोहर लगाकर ये संकेत दे दिया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ध्यान में रखकर जो है उन्होंने ये फैसला किया। खासतौर पर जो वायनाड प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इससे पहले राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उस इलाके में जितने भी मुस्लिम लीग के जो विधायक हैं वो वी.डी. सतीशन के पक्ष में लगातार लॉबिंग कर रहे थे। लगातार उनकी मांग थी वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जाए और अपने सहयोगी दलों को ध्यान में रखकर बिल्कुल रमन, क्योंकि वहां जिस तरह से इन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई और देखिए उसका असर भी हुआ और वो असर दिखाई भी दिया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि केरलम के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। वी.डी. सतीशन होंगे केरलम के अगले मुख्यमंत्री।